हेलो एवरीवन, मैथ्स कंप्लीट फार्मूला रिवीजन सीरीज का ये है वीडियो 6, जिसमें हम लोग देखेंगे टॉपिक ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं फार्मूला बेस, सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जल्द से जल्द। इसके पहले ऑलरेडी 5 वीडियो आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस टॉपिक वाइज हम लोगों ने खत्म किया वीडियो वाइज। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे लिंक आ रही होगी, क्लिक करके आप सारे, अगर आपका एग्जाम है आप रिवाइज करके जा सकते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, पहले हम लोग ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एंगल के बारे में डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दिमाग में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन जहाँ तक टच कर सकते हैं सारे मैं इसमें लिया हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे एक्यूट एंगल आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्या होता है, न्यून कोण जिसे बोलते हैं 0 से 90 के बीच का एक्यूट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री पता। ऑब्ट्यूज जिसे अधिक कोण बोलते हैं, 90 से 180 के बीच के जितने भी कोण होते हैं ऑब्ट्यूज। स्ट्रेट मतलब एक सीधी लाइन हो जाएगी, इसका जो एंगल होता है कितना होता है 180, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये पूछा जाता है कि कोई एंगल दे देगा, कहेगा इसका रिफ्लेक्स। जैसे मान लो आपको ये दे दिया 30, इसका रिफ्लेक्स, तो क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, किसमें से 360 में से माइनस कर दो 30, तो ये क्या आ जाएगा आपका 330। तो देखिए, तो 180 से 360 के बीच में आ गया ना रिफ्लेक्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्लीट एंगल पूरा 360। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम जो होता है 90 डिग्री होता है, वो क्या होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे मान लो एक ये 30 है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा 60, क्योंकि तभी दोनों का सम 90 हो पाएगा। ऐसे ही सप्लीमेंट्री क्या होता है, अगर सम 180 है तो वो क्या हो जाता है आपका ऐसे दो एंगल जिनका सम जो होता है 180 होता है, तो वो कैसे एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी अच्छे से। और देखिए, अभी इसको लास्ट में एकदम करेंगे। अब देखिए, ये इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, एंगल विथ ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन मतलब जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको ट्रांसफर बोलते हैं। और ये दो लाइन देगा, दो कंडीशन है कि एक्स और वाई, ये दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसमें बहुत सारे एंगल बनते हैं और ये एंगल लिखे हुए हैं, ये ध्यान दीजिए, इसको रफ कर दीजिएगा, इसका कोई खास रोल नहीं है, बस समझाने के लिए मैं लिखा था। देखो, अब इसमें बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, समझो ध्यान से। यहाँ पे एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 5 के। एंगल 4 जो होगा 8 के इक्वल होगा, 2 जो होगा 6 के, और 3 जो होगा 7। ये देखो, ये सारे लिखे। इन सारे एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर हिंदी में अगर कहें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। जैसे 1 का 3 होगा, 2 का 4, और 5 7 के इक्वल 8 6। देखो, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण इनको बोलते हैं। अब देखो, ऐसे ही बाबू 2 जो होगा ये अंदर की तरफ बन रहा है ना, 2 जो होगा जेड देखो बनेगा, लेकिन उल्टा जेड बन जाएगा, ठीक है। तो 2 8 के इक्वल है, 3 5 के, 2 8 के, 3 5 के। इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। ये देखो, अब 4 6, ये भी बाहर 1 7, 4 6 1 7, ये क्या है, एकांतर बाह्य कोण या फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसी में ये भी डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, को इंटीरियर या फिर इसी को कॉन्जिक्यूटिव एंगल या फिर एलाइड एंगल बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, ये कौन सा एंगल होता है, 2 और 5 इन दोनों का सम जो होगा 180 होगा। ऐसे ही 3 और 8 का सम जो होगा वो 180 होगा। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से समझिए, सर्कल रहेगा, उसमें बहुत सारे एंगल बने रहेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। देखो, ये क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूं कि टेंजेंट होता क्या है। देखो, जैसे एक सर्कल है, इससे टच करते हुए अगर जो कोई लाइन जाती है, ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये रेडियस के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री की। तो आई थिंक टेंजेंट आपका क्लियर हो गया होगा कि टेंजेंट होता क्या है, ठीक है। ये स्पर्शी इसको बोलते हैं रेखा, ठीक है। और ये रेडियस के साथ हमेशा आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखो, जैसे एक आपका ये है टेंजेंट और ये है, तो ये कॉमन टेंजेंट है, मतलब दोनों क्या है, सेम है। तो इनकी लेंथ पूछता है। अब देखो, जैसे इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। दो तरीके से बन सकता है, एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, इसको डायरेक्ट टेंजेंट बोलते हैं, जो इधर से इधर से। दूसरा केस हो सकता है, सर्कल ऐसे है, एक ऐसे जा रही ऐसे, तो ये क्या कर रही है, ऐसे मतलब तिरछा हो गई ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझो इनकी लेंथ कैसे निकलता है। तो जो डायरेक्ट टेंजेंट जो ये वाली होती है इसको डायरेक्ट बोलते हैं, और जो ये वाली क्रॉस वाली होती है इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ, जैसे ये L है, इसकी लेंथ कैसे, तो देखो होता क्या है, d²। d क्या होता है, इन दोनों सर्कल के सेंटर की बीच की दूरी, बहुत ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। d² माइनस
ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, मतलब छोटे वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ भी होता है, बशर्ते बस फर्क क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ वाले में क्या हो जाता है प्लस। बाकी सारी चीजें वही है, कैपिटल आर बड़े सर्कल का रेडियस और स्मॉल आर छोटे सर्कल का रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर जो है स्मॉल डी है और एल क्या है लेंथ है। बात बराबर। कभी कभी हो गया सर्कल टच कर जाएगा तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस के बीच नहीं रहेगा आपका कुछ ना कुछ तो तब भी रहेगा, वो अलग कंडीशन बनती है, उस पर क्वेश्चन कभी कभार पूछा गया है, अगर आप कहेंगे तो बता देंगे उस पर, ठीक है। अच्छा, अब देखो सर्कल रहेगा और उस पर बहुत सारे ऐसे लाइंस ऐसे कट करके जाएंगी, 3-4 टाइप का बनता है। एक टाइप मैं लिखा हूं, 2 टाइप लिखा हूं, 3 टाइप मैं आपके सामने लिखा हूं। आई थिंक तीसरा वाला आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो और भी बाकी अभी मैं वीडियो मतलब अभी आपको क्या करूंगा, पॉज करके राइट कर दूंगा और रिवाइज करा दूंगा। देखो ऐसे केस में क्या होता है, एक सर्कल है और ये 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो PA बाहर वाला इंटू PB, देखो होता क्या है, PA इंटू PB इक्वल PC इंटू PD। देखो बड़ा वाला फिर छोटा वाला फिर बड़ा वाला फिर छोटा वाला, ये कंडीशन दिमाग में बैठा रहिएगा। ये कंडीशन देखो, एक लाइन ऐसे कट कर रही है और एक आपका क्या जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है PT स्क्वायर, वो बड़ा वाला PA इंटू PB के क्या होता है बराबर। आई थिंक सारी चीज़ें विजिबल होंगी, है ना। गर्मी से एकदम बुरा हाल है, फैन ऑन नहीं कर सकता क्योंकि आवाज़ थोड़ी बहुत आपको कट के आएगी। मैं नहीं चाहता कि आपको 1% भी किसी तरीके का डिस्टर्बेंस हो। देखो ये क्या है, एक टेंजेंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से है ड्रा, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दूसरा टेंजेंट है। तो क्या होता है, अगर किसी सर्कल पर सेम पॉइंट से 2 एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा होते हैं तो वह टेंजेंट आपस में क्या होते हैं बराबर। ये हो गया। लगे हाथ हम लोग समझ लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, क्या होता है। अगर किसी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आपके चारों वर्टेक्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों सीट्स आपके वृत्त की परिधि पर होते हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी खासियत क्या होती है, अपोजिट एंगल का सम एक तो 180 होता है, देखो 2 + 4 180 होगा और 1 + 3 क्या होगा, ये भी क्या होगा 180 होगा, क्लियर होगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसकी क्या प्रॉपर्टी, इसका जो एक एंगल ये होता है, ये एक्सटीरियर के क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो कितने केस, 1 2 3 4 बना है। इसी टाइप के 2-3 और टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जस्ट मिनट में आपको अभी जस्ट ड्रॉ करके सारी चीजें रिवाइड करता हूं। तो बोर्ड पे आप देख रहे होंगे 2 केस प्योर और आपका रह जाता है, ये 2 केस ध्यान दीजिए। जैसे एक ये वाला और एक ये वाला, एक सर्कल होगा और इसमें 2 कॉर्ड होंगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। देखिए जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो होता क्या है इसमें, OA इंटू OB इक्वल OC इंटू OD, पहला ये दिमाग में रखे रहिएगा। और किसी भी रेक्टेंगल में जैसे ABCD है और ये 2 डायगोनल हैं Q पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, AQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इक्वल BQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। तो ये था आपका टोटल ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन, सॉरी माफ करिएगा, ज्योमेट्री के जितने भी पॉसिबल आपके फार्मूले हो सकते थे, कंडीशन ये मैंने पूरा करा दिया। अभी आप सोच रहे होंगे ट्रायंगल वाले मैंने नहीं कराया, ट्रायंगल भी बाकी है आपका और ट्रेपीजियम बाकी है और आपका बहुत सारे अभी फिगर रोम्बस बाकी है। तो सारे का हम लोग एक मतलब ट्रायंगल की एक अलग लेके आएंगे, सिलेंडर का अलग लेके, ऐसे करके मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं, आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिले जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक नेक्स्ट आपके बीच जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए।